सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एक मॉडल पेपर को। इससे पहले कई मॉडल पेपर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक उन मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो आप चले जाइए प्लेलिस्ट में। वहाँ पर आपको सभी मॉडल पेपर और सभी चैप्टरों की क्लास जो है वो क्रम वाइज आपको मिल जाएगी, यानी सीक्वेंस में आपको वहाँ पर क्लास मिल जाएगी। जिस भी चैप्टर में आपको डाउट है उस चैप्टर की आप वीडियो देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है थोड़ा बहुत, तो आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते हो और अच्छे नंबर भी पा सकते हो। तो जितने भी साथी हैं भाई, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि इस टाइम वीडियो थोड़ा सा रेगुलर नहीं आ रही है, जिसका मेन कारण है सभी को पता है, एक तो तबीयत नहीं ठीक किसी भी सर की, और दूसरी बात लॉकडाउन भी है, तो वीडियो थोड़ा सा बना पाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जैसे ही टाइम मिलता है तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर दी जाती है, तो आप लोग टेंशन न लेना, हो सकता है तो अब आपको वीडियो डेली का डेली मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके इस तरफ लिखे हुए हैं। जैसा कि सभी को पता है 5 क्वेश्चन हमारे पेपर में बहुविकल्पी आते हैं, जिनके 4 विकल्प दिए हुए होते हैं, तो हमको वहाँ पर सही विकल्प को टिक करना होता है। लेकिन उसके लिए भी हमको क्या होता है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम उसको हल करेंगे, फिर जो उत्तर आएगा वही उत्तर हम सही से टिक करेंगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, log 5 की पावर 125 का मान होगा। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, 2, 3, 5 और 4। तो log 5 की पावर 125 का मान क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप तो तुरंत बता सकते हो, नहीं पता है तो आप इसका कंसेप्ट सीख सकते हो, कैसे हम इस चीज़ों को लगाते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, log 5 की पावर 125। log 5 की पावर कितना है, 125 है। तो मैंने लिख लिया log 5 की पावर 125, ये मैंने लिख लिया। अब इसके बराबर मैं कोई एक वैल्यू मान लेता हूँ। मैंने मान लिया इसके बराबर क्या है वैल्यू, x है इसके बराबर वैल्यू, बस ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ log भी ले सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ log लूँगा दोस्तों, दोनों तरफ मैं क्या लूँगा, log। तो अगर मैं दोनों तरफ log ले लेता हूँ तो ये तो हमारा log क्या हो जाएगा, log 5 to the power 1 to 5 इज इक्वल टू log x, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको पता है ये x यहाँ पर आ जाएगा, ये 125 यहाँ पर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप log से log सीधे काट भी सकते हो। तो यहाँ आपका 5, ये x यहाँ आएगा, 5 की पावर x बराबर 125। अब 125 और 5 इन दोनों के हम बेस बराबर कर सकते हैं। भाई 125 को 5 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 5 पंजे 25, पंजे 125, और जब बेस बराबर होती हैं तो पावरें भी आपस में बराबर हो जाती हैं। यानी यहाँ दोस्तों ये 5 की पावर x बराबर 125 को मैं 5 की पावर 3 कह सकता हूँ। अब हमको पता है जब बेस बराबर तो बेस से बेस काट दीजिए या छोड़ दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 हमारा किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 3 क्या हो जाएगा, पहले का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले नंबर में ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों यही सब है हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल ओरल है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन है अगला, बैंक कितने प्रकार के होते हैं? बैंक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, बैंकिंग से रिलेटेड मैंने आपको जो थे वो न्यूमेरिकल मैंने करा दिए थे, क्वेश्चन आपको करा दिए थे। मैंने कहा था थ्योरी आप लोग खुद से पढ़ लेना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं बैंक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो बैंक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से, तो आप सभी को पता है, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, यही सब। एक बैंक और होता है कृषि करके कोई बैंक होता है। तो 4 बैंक आपके होते हैं। बैंक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। इसमें प्रकार नहीं लिखना था, ऑप्शन ऐसे रहेंगे 2, 3, 4, 5। तो 4 वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर, बैंक 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न संख्या दोस्तों है 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 500 का 6 महीने का 8% छमाही दर से ब्याज क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और समझिए।
क्वेश्चन क्या है कि 500 का 500 क्या है मेरा, ये प्रिंसिपल है, यानी P की वैल्यू दी गई है कितनी 500, और मेरे को क्या दिया गया, रेट दिया गया है, रेट 8%, वो भी किसमें, छमाही में, 8% छमाही में दिया गया है ना। उसके बाद तुमको टाइम कितना दिया गया, टाइम 6 महीने दिया गया है, 6 महीने ये टाइम हमको दिया गया है। अब एक बात ज़रा बताओ हमको, यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे क्वेश्चन में कौन सा केस है, ये सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आप सीधे बताओगे। मेरी एक पॉइंट याद रखना, जिस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम नहीं होगा, जिस क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, वहाँ पर आप हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओगे, समझ जाओगे कि सिंपल इंटरेस्ट ही वहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट है, यहाँ पर भाई तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला लगाएंगे। छमाही सब कुछ दिया गया, यानी महीने भी छमाही दिए गए हैं, यानी एक छमाही होगा कि नहीं होगा। ये जो 6 महीने हैं, 6 महीने को हम लोग एक छमाही भी तो कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार बताया भाई यूनिट सेम होना चाहिए। तो 6 महीने मतलब एक छमाही, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यानी 500 गुणे R है 8%, गुणे टाइम हम 6 मंथ नहीं रखेंगे, हम एक छमाही रखेंगे, क्योंकि भैया कह रहा है कि 8% छमाही ब्याज की दर है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 पंचे कितना हो गया 40, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 40 आएगा। तो 40 जिन भी साथियों का आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर 3 का कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। क्लियर बात ना। अगला देखो प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, माइनस के 2/3 की पावर 5 का मान होगा। माइनस का 2/3 की पावर 5 का मान क्या हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई, सिंपल सा लॉजिक लगा दीजिए। इसकी पावर 5 है, यानी माइनस के 2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5, इसकी भी पावर हो जाएगी, और बटे 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस के 2 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये आ जाएगा आपका माइनस के 32 बटे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियाँ 81 तियाँ कितना होता है भाई 243। अगर भाई देखो 3 5 बार है तो 3 को 5 बार आप लिखोगे, 4 और 5, 3 त्रिक की 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81, और 81 तियाँ कितना होता है 81 तियाँ 3 एक कम 3, और 8 त्रिक कितना होता है 24, 243, यानी माइनस के 32 बटे 243 आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन में ये वाला जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा राइट होगा, माइनस के 32 बटे 243, 2 की पावर 5 के मतलब माइनस के 32। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सजातीय राशियों के संबंध को क्या कहते हैं। सजातीय राशियों के संबंध को क्या कहते हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, और उम्मीद करते हैं सभी साथी इसका जवाब दे पाएंगे। देखो मैंने आपको बताया था सजातीय राशि की तुलना में क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अनुपात। अनुपात मतलब कि रेशियो। रेशियो की डिफिनेशन क्या होती है, तो रेशियो की डिफिनेशन होती किन्हीं 2 समान या सजातीय राशियों की तुलना को क्या कहते हैं हम लोग, अनुपात कहते हैं। किसी 2 सजातीय या फिर समान राशियों की तुलना को क्या कहते हैं, अनुपात। मैंने बताया था अगर 8 रुपये का अनुपात अगर आप 5 पैसे से दिखाओगे तो वो सरासर गलत माना जाएगा, क्योंकि ये सजातीय राशियाँ नहीं है, ये पैसे हैं, ये रुपए हैं। इन चीज़ों को आप ऐसे कह सकते हो कि ये 8 रुपये हैं, मतलब कि सर ये 800 पैसे हैं, और अनुपात ये 5 पैसे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सेम सही होगा, क्योंकि ये सजातीय राशियाँ होंगी। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, अनुपात। सजातीय राशियों की तुलना को क्या कहते हैं, संबंध को क्या कहते हैं, तो अनुपात कहते हैं। आइए अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे, यानी प्रश्न संख्या 6 पर। यहाँ तक की बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल क्लियर। जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो डिस्कस हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर।
भाई जितने भी साथी हैं वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि कई साथी ऐसे हैं जिनको पता नहीं होगा कि क्लास चल भी रही है कि नहीं चल रही है। तो आप लोग एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन संख्या 6 यानी प्रश्न नंबर 6, ये कह रहा एक बिंदु क्यों के वृत्त पर। ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, समझना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बढ़िया है, आपका ज्योमेट्री का है। एक बिंदु क्यों के वृत्त पर स्पर्श रेखा, क्यों के वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 24 सेंटीमीटर, लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तथा क्यों से केंद्र की दूरी कितनी है? तो केंद्र की दूरी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा वृत्त की त्रिज्या बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ। वृत्त की रेडियस आपको बताना है, त्रिज्या आपको बताना है। इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाओ, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका कि बिंदु क्यों के वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तथा क्यों से केंद्र, किसका केंद्र? तो वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से केंद्र तक की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की आपको त्रिज्या बताना है, वृत्त की क्या बताना? त्रिज्या बताना है। देखो इस क्वेश्चन को आप तभी लगा पाओगे जब आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पा रहे होगे कि आखिर में ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसकी भावनाएं क्या हैं, और हम इसको कैसे डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो एक वृत्त खींचिए, क्योंकि सर्किल की बात की जा रही है। तो मैंने यहाँ पर एक वृत्त खींच लिया जिसका सेंटर ये हो गया। ये भाई सेंटर होगा कि नहीं होगा? ये सेंटर हो गया। अब कहा गया इस पर कोई एक बिंदु है जिसका नाम है क्यों। कोई एक बिंदु है जिसका नाम क्या है? क्यों है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कोई एक बिंदु होगा क्यों, ये हमारा कोई एक बिंदु होगा। फिर क्यों से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। अब स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती है? जो स्पर्श मतलब जो छूकर जाए, जो वृत्त को छूकर जाए, ऐसी एक रेखा है। और कितनी सेंटीमीटर लंबी है? तो 24 सेंटीमीटर लंबी है ऐसे एक रेखा। फिर अगला स्टेप कह रहा है कि क्यों से केंद्र की दूरी, सॉरी ये क्यों नहीं, आपका क्यों यहाँ पर है, ठीक है ना, ये क्यों यहाँ से है। कहा गया क्यों से केंद्र की दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर है। भाई याद रखना क्यों बिंदु आपका वृत्त के बाहर है, वहां से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, इसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और क्यों से केंद्र तक की दूरी यानी ये दूरी, ये कितनी है? तो ये आपकी है 25 सेंटीमीटर। ये कितनी है आपकी? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहा गया वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो वृत्त की त्रिज्या यही ना होगी ना, वृत्त की त्रिज्या आपकी यही तो होगी भाई। ये त्रिज्या मतलब क्या होता है? केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो इसका कोई एक नाम रख लीजिए, इसका नाम मैं m रख लेता हूँ, इसका नाम m रख लेता हूँ। अब आपको एक ऐसा कुछ महसूस हो रहा होगा कि ये जो हमारा बन रहा है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भाई बन रहा ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बनेगा? OMQ। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि समकोण त्रिभुज, बात को समझना, ठीक है ना भाई। समकोण त्रिभुज कौन सा है? OMQ में हमको OQ की लंबाई पता है कितनी है? तो OQ हमारी है भाई कितनी? तो OQ है 25 सेंटीमीटर। OQ है 25 सेंटीमीटर। MQ पता है 24 सेंटीमीटर। MQ पता है कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और हमको बताना क्या? OM या MO की लंबाई बताना है। OM की लंबाई हमको बताना है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन सी भुजा है भाई? OQ है। तो OQ का स्क्वायर यानी सबसे पहले ये मेरा हो जाएगा OQ का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? तो लंब है आपका OM यानी OM का स्क्वायर।
प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है एम क्यू, तो ये एम क्यू का स्क्वायर। अब फटाफट से वैल्यू रखिए। ओ क्यू है 25, 25 का स्क्वायर सीधे 625 बराबर ओ एम कितना वही बताना है, तो ओ एम का स्क्वायर हम लोग एज इट इज चलने देंगे, प्लस एम क्यू है 24, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 24 का स्क्वायर 576 प्लस से इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारा बचेगा क्या, हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ओ एम स्क्वायर बराबर 625 और माइनस के 576, घटाओगे तो कितना बच जाएगा, घटाओगे आप तो यहाँ पर देखो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बच जाएगा, और यहाँ पर बच गया आपका 1 में से 7 जाएगा नहीं, 11 में से 7 जाएगा तो कितना 4 बच जाएगा 49, और 5 से 5 गया कुछ नहीं, यानी ओ एम स्क्वायर बराबर आ गया 49। तो ओ एम बराबर कितना आएगा, ओ एम बराबर करड़ी के अंदर 49 मतलब 7 सेंटीमीटर आपका आंसर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई है। ये क्वेश्चन भाई बढ़िया था, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं तो अच्छे से समझ लेना। अगर आप क्वेश्चन को, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को अगर आप डायग्राम में कन्वर्ट करना सीख गए हो ना, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप आसानी से लगा पाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं, क्या कह रहा है उसको भी जरा समझिए, ठीक है ना भाई, समझ में आया इस क्वेश्चन। देखिए स्पर्श रेखा वाला चैप्टर जो है वो मैंने ज़्यादा डीपली नहीं बताया, लेकिन आपको पता होगा स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को छू कर जाती है बस। तो एक बिंदु था, वहाँ से स्पर्श रेखा यानी वृत्त पर छू कर गई है, बस काम खत्म हो गया है ना। देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, प्रश्न संख्या 7 ये कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, तो 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या बताओ, जल्दी से लगाओ इस क्वेश्चन को। इस अर्धवृत्त की आपको रेडियस बताना है, त्रिज्या बताना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जल्दी से लगाओ, इसका आंसर क्या आएगा फटाफट से जल्दी से लगाइए, इसका आंसर क्या आएगा। चलो देखिए, हमने आपको एक बात बताई थी कि जैसे अगर थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर हमने बताया जैसे ये हमारा एक क्या है सर्किल है, ये एक सर्किल है, और ये अर्धवृत्त कब होगा, ये जो हमारा सेंटर है ये सेंटर है, तो ये पूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये पूरा व्यास हो जाएगा, ये पूरा व्यास हो जाएगा। यानी अब हमारा वृत्त अगर मैं व्यास से काट दूं, अपने वृत्त को अगर मैं व्यास से काट दूं तो ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा, यानी ये आधा और ये आधा। तो अगर मैं इसका एक पार्ट ले लेता हूं, यानी ये वाला पार्ट, तो यही तो मेरा अर्धवृत्त बनेगा ना, यही तो हमारा अर्धवृत्त बनेगा भाई। बोलो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी बांट सकते थे, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा वृत्त के अंदर की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। तो व्यास से मैंने काट दिया तो ये अर्धवृत्त। अब हमको वृत्त का परिमाप मतलब परिधि, परिमाप मतलब क्या दोस्तों, परिधि। वृत्त की परिधि हमको पता है कि संपूर्ण, अगर मैं संपूर्ण वृत्त की परिधि पूछूं तो वो होता है आपका 2πr, 2πr होता। अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया, तो अर्ध का मतलब मैंने वृत्त को जब आधा किया, जब मैंने वृत्त को आधा किया तो अर्धवृत्त बना। वैसे हम अगर इस परिधि को, अगर मैं अर्धवृत्त की परिधि पूछूं तो ये जो अर्धवृत्त की परिधि है इसको भी मैं आधा करूंगा तो अर्धवृत्त की परिधि पता चल जाएगी। यानी अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr/2, 2πr डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो इसकी परिधि क्या आएगी, πr आएगी। अर्धवृत्त की परिधि क्या आएगी, πr आएगी। 2 से 2 कट गया तो πr, तो बस अब आंसर आ जाएगा। यानी अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है भाई, अर्धवृत्त की परिधि समझना, अर्धवृत्त की परिधि, यहाँ से हम परिधि, हमको बस त्रिज्या बताना है तो हम आसानी से लगाएंगे। अर्धवृत्त की परिधि होती है 2πr और बटेगा कितना होता है 2, और ये किसके बराबर, यही तो 36 के बराबर है ना,
यही तो 36 के बराबर है। अब देखो 2 से 2 ये कट गया, पाई आर की वैल्यू रखोगे 22/7, 22/7 और गुणे का हो गया आर बराबर के हो गया 36। अब आर की वैल्यू बताना, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछे है ना त्रिज्या, आर की वैल्यू। तो 22/7 एक परिमेय संख्या गुणे में है, और जब परिमेय संख्या उधर जाती है तो सीक्वेंस बदल जाते हैं, अंश हर बन जाता, हर अंश बदल जाता। यानी आर बराबर 36, 22 ऊपर था तो 22 नीचे आ जाएगा, यानी 7 बटे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 7 बटे कितना हो जाएगा भाई, 22। देखो 22/7 था, 7/22। 2 से काटोगे तो ये 11 बार में, 2 से काटोगे तो ये 18 बार में, और 18 सत्ते कितना होता है भाई, इसको आप सॉल्व करोगे। 8 सत्ते 56 की 6 कैरी कितना आ गया, 5 आ गया। 7 एकम 7, 7 5 12, 126 बटे में 11 काटोगे तो 11 एकम 11, 1 बच गया 16 हो गया। 11 एकम 11 कितना बच गया, 5 बच गया, 50 हो गया, और कितना हो गया 11 चौक 44। तो 11.4 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी कितना, 11.4 सेंटीमीटर, यही आ जाएगी आपकी रेडियस अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगा, 11.4 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचते हैं। बात बिल्कुल क्लियर है ना, ठीक है भाई, चलो। अब जो हमारे आगे अगले जो 2 प्रश्न होंगे ये हमारे लघुगणक से होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है ना। देखिए लघुगणक एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे घातांक के चैप्टर से पूरा रिलेट करता है। थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन अगर घातांक पे आपकी पकड़ है तो आप इसको भी अच्छे से लगा पाओगे। देखो भाई कैसे, अगला प्रश्न है, ये है 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा आपका log 10 टू दी पावर x प्लस के 1, उसके बाद आपका है प्लस log 10 टू दी पावर 5, फिर है बराबर के 3। तो x का मान आपको बताना है, x का मान आपको बताना है, जल्दी से बताइए। x का मान आपको बताना है, जल्दी से बताइए। log 10 टू दी पावर x प्लस 1 प्लस log 10 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 3। तो फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन लगाने से पहले एक बात समझो। मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है log m मल्टीप्लाई n, तो हम इसको यह कह सकते हैं कि log m प्लस के log n, यही तो कह सकते हैं। इनके बेस कुछ नहीं है तो बेस हम अपने आप से 100 मान सकते हैं, यही तो कह सकते हैं। तो अगर दोस्तों मेरी कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी है log m प्लस के log n, तो हम इसको यह भी तो कह सकते हैं log m मल्टीप्लाई n। बोलो भाई कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। भाई बेस यहाँ पर भी 10 है, 10 ही मानिए बेस, क्योंकि बेस जहाँ कुछ नहीं होता कितना मानते हैं, 10 मानते हैं। तो ये चीज़ यानी ये इधर भी कभी कभी काम करेगा और कभी कभी ये रिवर्स ऑर्डर में भी काम करेगा। तो एक बार फार्मूला समझिए, फिर कहीं कहीं अगर आपको उसको रिवर्स ऑर्डर में काम कराना होगा तो वो भी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक इसी क्वेश्चन की तरह। देखो भाई कैसे, अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, ये चीज़ समझ में आ गया ना। चलो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को समझूं तो कैसे मैं इस क्वेश्चन को लगा पाऊंगा। आप एक बात देखो, यहाँ पर बेस बराबर है ना, बेस बराबर, तो हम इसको यह तो कह सकते हैं भाई log, ये क्या कह सकते हैं, ये हमारा बेस एक बार आ जाएगा 10, यानी ये आ जाएगा आपका x प्लस के 5 और सॉरी x प्लस के 1 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5 m मल्टीप्लाई n, क्योंकि ये प्लस में लिखा था तो मैंने मल्टीप्लाई में ही लिखा है, और बराबर के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो भाई कितना आसान हो गया, ये 10 को ट्रांसफ़र करेंगे उधर तो 10 की पावर 3 बन जाएगा, यानी इधर आपका बचेगा कितना, इधर बचेगा आपका log का, ये बच जाएगा आपका x प्लस के 1 और मल्टीप्लाई का 5 बराबर 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 का मतलब 1000। तो मैं सीधा यहाँ पर 1000 लिख सकता हूँ। समझ लेना भाई, स्टेप छोटे किए हैं, बाद में नहीं समझोगे अच्छे से तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना, log आप छोड़ दीजिए,
5 गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी x प्लस के 1 बराबर के 1000 बटे में कितना 5 से काटेंगे तो ये 200 बार में चला जाएगा, 200 पंचे 1000, तो x बराबर के ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 200 माइनस के 1, तो x की वैल्यू 199 आ जाएगी। 199 आएगा आपका x का मान। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं भाई, x का मान कितना आया, 199 आया। ये सब मैं आपको लोगरिथम में पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ टोटल भाई लघुगणक में कुछ बचा ही नहीं, केवल एंटी लॉग बचा था। तो एंटी लॉग वैल्यू आपको खुद से याद करना है, उसमें हम कुछ भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई है। अगर आई है तो भाई अगला प्रश्न का उत्तर आपसे चाहते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर आपसे चाहते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला जो प्रश्न संख्या है वो है 9 नंबर। इसको देखिए, ये भी आपका लघुगणक से है और बढ़िया प्रश्न है। देखिए भाई यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है log k टू द पावर x और मल्टीप्लाई log 5 टू द पावर कितना है k बराबर के 3। इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करो फटाफट शानदार तरीके से, जल्दी से भाई इसको सॉल्व करिए और उत्तर बताइए। जल्दी से आप इसको सॉल्व किए और उत्तर बताइए क्या आएगा। देखो कुछ नहीं है, जरा समझना यहाँ पर जरा अच्छे से समझना। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जैसे ये लिखा है log a और log b, ऐसे लिखा है, तो हम इसको क्या कह सकते थे दोस्तों, हम इसको यही तो कहते थे log a और बटे में log b। यही तो मेरा फार्मूला था। बस फार्मूले में यहाँ पर mn था और मैंने आपको यहाँ पर कोई भी चर हो, फार्मूला ज़रूरी थोड़ी नहीं mn हो जाएगा, फार्मूला यही था। तो ये चीज़ आपकी, ये चीज़ इस फॉर्म में आपको दिख रही कि नहीं दिख रही, तो हम इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस चीज़ को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बराबर नहीं है, तभी आंसर आएगा। देखो किस तरह से आएगा, ठीक है ना, समझो। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ log x बटे में log के और मल्टीप्लाई ये मेरा हो जाएगा log k और बटे कितना हो जाएगा भाई log 5 बराबर के कितना 3। अब आपको पता है मल्टीप्लाई जब दो परिमेय संख्याओं का होता है तो क्रॉस में अगर कुछ कटता है तो काट देते हैं, ये क्रॉस में कट गया, बचा log x बटे log के 5, यानी आपका बच गया भाई log x बटे में log के 5 बराबर के 3। तो एक बात जरा हमको बताओ, अगर मैं समझना भाई, अगर इधर मैं लिखूं log m भाई n, log m n ऐसे लिखा है, तो मैं इस चीज़ को मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ log m बटे में log n। ये चीज़ तो मैंने अभी आपको बताई है, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई। लेकिन जब कोई चीज़ आपकी इस फॉर्म में लिखी मिल जाए, ऐसे देखो ऐसे ना, अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी मिल जाए तो मैंने अभी बताया, अब रिवर्स ऑर्डर काम करेगा कि नहीं करेगा। मैं इस चीज़ को इस तरह से लिख सकता हूँ, इस चीज़ को इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको ये जो आपका log x बाई log 5 लिखा है, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे log 5 और x बराबर के 3। अब 5 यहाँ चले जाएगा तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा x बराबर 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3, 5 पंजे 25, पंचे 125, x का मान आएगा 125। 125 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या किस पर पहुंचते हैं दोस्तों, तो 10 पर पहुंचते हैं। बात क्लियर है ना। चलो देखिए वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि कुछ साथियों को नहीं पता है कि क्लास हमारी जो है वो चल रही है, क्योंकि रेगुलर क्लास आ नहीं पा रही है,
तो इसलिए आप लोग उन तक नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है भाई। और कुछ लोग तो इस बहाने में पढ़ना छोड़ दिए होंगे कि क्या पता हम लोग तो प्रमोट ही हो जाएं, तो ऐसा भैया कुछ पक्का नहीं है, हर बार क्या प्रमोट होते रहोगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ नहीं, आपको पढ़ना है, होंगे तो कोई बात नहीं, क्या हम जो पढ़े हैं वो मेरा ख़राब थोड़ी ही हो जाएगा, आगे 4th में काम आने वाला है हमको, नहीं भी आएगा तो हमारे अंदर जो नॉलेज है वो तो एकत्रित हो जाएगा, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप पढ़ते रहिए अच्छे से। बस देखो प्रश्न संख्या 10 ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा भाई कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 2420 हो जाएगा, 2420 हो जाएगा। इस प्रश्न को लगाओ और आंसर बताओ कितना आएगा। कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्र धन 2420 हो जाएगा। देखो भाई इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझना, यहाँ पर साफ क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो रेट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की रेट है। तो बात को जरा समझना, कौन सा फार्मूला लगाएंगे सर यहाँ पर, क्या SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100 लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो कौन सा फार्मूला सर, चूंकि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो इसीलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, A बराबर P। तो यहाँ पर A कितना दिया गया भाई, मिश्र धन 2420, तो ये A हमको दिया गया, P कितना दिया गया, तो P 2000 दिया गया है, रेट कितना दिया गया, रेट आपकी 10%, टाइम मेरे को बताना है, टाइम हमको बताना है। अब आसानी से हम लगा लेंगे, यानी A बराबर के P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n, यही तो फार्मूला लगाएंगे। अमाउंट रखिए कितना है भाई 2420, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 2420 बराबर के 2000, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट है 10 बटे में 100 और इसकी पावर n, 0 से 0 मेरा क्या होगा, कट गया, 10 एक कम 10 से 11 बटे के 10 और ये 2000 इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2420 बटे में 2000, क्योंकि ये इधर गुणे था तो इधर आ गया बटे में, बराबर यहाँ बच गया 10 एक कम 10, 11 बटे 10 की पावर n, यानी 11 बटे 10 की पावर कितना बच गया, n बच गया। अब वही काम देखो कई स्थानों पर कॉन्सेप्ट आपके काम करेंगे। अगर आप ये जो 2420 बटे 2000 लिखा है इसको आप 10 के फॉर्म में तोड़ लो तो आपके बेस बराबर हो जाएंगे, तो घातें तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगी। यानी अगर मैं इसको 0 से 0, चलिए मैं काट देता हूँ, मैंने 0 से 0 को कट कर दिया। अब मैं यहाँ से काटूंगा तो यहाँ 2 से काटूंगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 बटे 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 100, 121 बटे 100 आ गया, ठीक है ना। अब समझना यहाँ पर चीज़ समझना, यहाँ पर आ गया 121 बटे 100 और इस तरफ बच गया 11 बटे 10 की पावर n, ठीक है। अब आपको पता है इतनी छोटी वैल्यू है 121 का वर्गमूल 11, 100 का वर्गमूल 10, यानी हम इसको 11 बटे 10 की पावर 2 भी तो कह सकते हैं, और उधर हमारा 11 बटे 10 की पावर n चल रहा था। अब आप देखोगे पावरें सेम हैं, यहाँ पर बेस सेम है तो पावरें भी बराबर हो जाएंगी, यानी n बराबर कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा आपके क्वेश्चन का जवाब। 2 वर्ष आपके क्वेश्चन का जवाब है। 2000 जो रुपए हैं वो 2 वर्षों में 10% की दर से 2420 रुपये हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या किस पे दोस्तों पहुंचते हैं, तो 11 पे पहुंचते हैं। क्लियर बात ना, चलिए भाई
यहाँ तक की बातें सभी साथियों को समझ में आई होंगी, उम्मीद यही करते हैं। देखिए, जिसने रेगुलर क्लासें अटेंड की हैं उसको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और ख़ास करके दोस्तों तो आपको रेशियो और इस कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2-2, 3-3 घंटे की मैराथन क्लासें अपलोड हैं आपके चैनल पर। ये अनुपात और समानुपात और सरल और चलिए अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। भाई वर्गाकार मैदान का एरिया दिया गया है कितना, 225 वर्ग मीटर, तो आपको परिमाप बताना है, परिमाप बताना है। भाई चलो इस क्वेश्चन को लगाओ। देखो मैंने कई बार बताया दोस्तों कि क्षेत्रफल और परिमाप में थोड़ा सा संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? ये दोनों चीज़ों के लिए मेरे को साइड पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? भुजा पता होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन में भुजा दिया गया है? नहीं दिया गया। लेकिन सर यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पर क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल से भुजा को अच्छे से निकाल सकते हैं। भाई इस चीज़ को मैं साफ कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का एरिया क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल कितना है रख लीजिए यहाँ पर 225 इज इक्वल टू भुजा का स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से साइड निकालोगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, 225 बराबर के भुजा हो जाएगा। यानी भुजा कितना आ जाएगा? 225 का वर्गमूल 15, वो भी मीटर में है तो 15 मीटर भुजा आ जाएगी, 15 मीटर भुजा आ जाएगी। अब हमको परिमाप बताना है, तो हमें पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप होता है भाई 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब भुजा मेरे को पता है, भुजा पता है तो उसका 4 से मल्टीप्लाई यानी 4 × 15, तो 15 चौके 60 मीटर मेरे क्वेश्चन का आंसर, 60 मीटर मेरे क्वेश्चन का आंसर है। जिनका भी 60 मीटर आ रहा था वो बिल्कुल राइट है भाई साहब, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे पहुँचे, प्रश्न संख्या 12। ये बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था। देखिए पेपर ऐसे बनाया ही गया है, ऐसे क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए गए कि आप कह ना पाओ कि पेपर ना तो ज़्यादा इजी था और ना ही ज़्यादा टफ था। बिल्कुल आपकी परीक्षा को दृष्टि में देखते हुए ही इस मॉडल पेपर को कराए जा रहे हैं, ठीक है ना भाई। अगर आप दोस्तों अभी तक क्लासें अटेंड भी नहीं किए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आप मॉडल पेपर अटेंड करिए। अगर आप मॉडल पेपर को अच्छे से लगा पा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से अगर लगा पा रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि आपके अच्छे अंक पेपर में आने वाले हैं, ठीक है भाई। देखो अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा? 12 नंबर, प्रश्न नंबर 12। ये कह रहा है कि घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक घन की प्रत्येक भुजा कितनी है? प्रत्येक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में कहा है घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण तीनों चीज आपको बताना है। घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण बताओ, इस क्वेश्चन को लगाइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लगा पाओगे। एक घन की प्रत्येक भुजा, आपको पता है घन की प्रत्येक साइड इक्वल होती हैं, क्योंकि घन जो होता है वो आपका स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो 3 चीज़ें आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण आपको बताना है। अब यहाँ से अगर मैं आयतन की बात करूँ तो घन का आयतन दोस्तों क्या होता है? घन का आयतन आपको पता है क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी ये हो जाएगा भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब, किसका क्यूब? भुजा का। भुजा कितनी? 8, तो 8 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा भाई? 8 × 64 और 64 × 512, ये 512 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 8 × 64, 64 × 512 मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। 8 चौके 32,
3 8 6 48 49 50 51 512, ठीक है ना। आयतन कितना आ गया 512। अब दोस्तों मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूँ, संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूँ तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ ये तो होता है 6a स्क्वायर, यानी a कितनी है a, तो a है आपका 8, 8 का स्क्वायर 64, ये 6 गुणे 64, 6 चौके के 24 के 4 कैरी आ गया 2, 6 चाह के 36, 37, 38, 384, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर। तो a 8 का स्क्वायर 64, 64 अठे 384, 64 छक्का 300 कितना होता है 84। अगला है आपका विकर्ण। तो ये विकर्ण घन का क्या होता है, घन का विकर्ण आपको पता है √3 मल्टीप्लाई a होता है। a मतलब साइड, तो यहाँ पर आप रखोगे √3 मल्टीप्लाई साइड 8, तो आंसर आएगा 8√3, 8√3, या फिर आप √3 की वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, 1.7 के तकरीबन इसकी वैल्यू होती है। तो 8√3 यहाँ आ जाएगा विकर्ण, और संपूर्ण पृष्ठ 384, आयतन की बात कर लें तो 512 सेंटीमीटर क्यूब। नोट करो भाई, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 13, यानी प्रश्न संख्या 13। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, नोट करते रहना। आप लोगों के पास अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इतने क्वेश्चन हो गए होंगे कि अगर आप तीनों पब्लिकेशन के मिला के आप अगर क्वेश्चन देखो तो भी कम पड़ जाएंगे जितना क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करा दिया है, ठीक है। तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो यह भाई साहब ऐसे कह रहा है, देखो हाँ, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है कितना, संपूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा, आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करना है आपको, आयतन ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो। इस चीज़ को बताइए, इस चीज़ को बताओ भाई क्या हो जाएगा। देखो हमें पता है सर कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला है कि संपूर्ण पृष्ठ होता है 6x स्क्वायर। तो इसके लिए मेरे को साइड पता होना चाहिए, तभी तो मैं आयतन बता पाऊंगा। कोई ऐसा संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का रेशियो थोड़ी नहीं होता है कि हम बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो हम यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये दिया है 150। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 3 बच गया 30, 6 पंजे 30। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5, a की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। आयतन यानी कि 5 का क्यूब, आयतन यही तो होता है भुजा का क्यूब, तो आयतन हो जाएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 पंजे 25, पंचे 125 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर आपका आंसर नोट कर सकते हो। 125 घन सेंटीमीटर आपका आंसर है, नोट कर सकते हो। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर। ठीक है भाई, बोलो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ तक? अगला 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, इसको समझिए। ये प्रश्न कह रहा है 2x माइनस के 3 और x प्लस के 2, 2x माइनस के 3 उसके बाद है x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करिए। देखिए ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और कॉन्सेप्ट मतलब ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपका एक ही कॉन्सेप्ट काम कर जाता है जो आप 6, 7, 8 में पढ़ के आए हो, बस वही। इसको हम सबसे पहले यहाँ से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई। 2x का x से कराएंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस और प्लस प्लस, 2x का गुणा हम 2 से कराएंगे तो 4x आ जाएगा। यहाँ माइनस के 3 का गुणा हम लोग x से कराएंगे तो माइनस के 3x, और यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 बराबर के 0,
बात इतनी क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व करते चले जाइए। देखो 2x² प्लस का 4x माइनस के 3x, देखो प्लस के 4x माइनस के 3x कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका प्लस का x और माइनस के 6 बराबर के 0, माइनस के 6 बराबर के 0। अब यहाँ पर a बराबर 2 है, b बराबर 1 है, c बराबर 6 है, तो यहाँ से 6 और दूनी कितना होगा 12, भाई 6 दूनी 12, और 12 के 2 ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, तो जोड़ने या घटाने पर आपका x 1 आना चाहिए, यानी 4 तियाँ 12। अब हमको प्लस में लाना, यानी प्लस के 4 और माइनस के 3, तो ये मेरा हो जाएगा 2x² प्लस, अब x को मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस के 3x और माइनस का 6 बराबर के 0, यही तो लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने पर वही आएगा जो हमने यहाँ से निकाला होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन 2x मिल रहा है, तो यहाँ बच गया x प्लस के 2 दूनी 4, x प्लस के 2 माइनस के 3 कॉमन, तो x माइनस में कॉमन लिए है तो प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, x प्लस के 2 बराबर के 0। नेक्स्ट अगला स्टेप दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अगला x प्लस 2 दोनों में कॉमन, तो ये x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x माइनस के 3, 2x माइनस के 3 बराबर के 0। तो देखो ये चीज़ आपकी यहीं थी और ये भी चीज़ आपकी यहीं है, तो इसको मैंने प्रूव करके बताया है। अब आप यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 दिखा दीजिए, तो x बराबर आपका माइनस के 2, ये एक उत्तर आएगा। दूसरा उत्तर आपका 2x बराबर के प्लस के 3, तो x बराबर के 3/2, ये दोनों उत्तर आपके आ गए हैं, दोनों उत्तर आ गए हैं। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर। बात क्लियर हो गई ना भाई। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अगला जो प्रश्न होगा 15 यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन टोटल आपको कराएंगे। ये आपका आज का होगा सेकंड लास्ट प्रश्न। और वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग अपना ख्याल रखना भाई, घर से बाहर तभी निकलना जब कोई बहुत ही आवश्यक काम पड़ जाए, ठीक है ना, ये चीज़ अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है यानी 15 नंबर। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो ये एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। ये क्वेश्चन है x प्लस के 4 डिवाइडेड बाई x प्लस के 5, x प्लस के 5 इज इक्वल टू माइनस x बटे x प्लस के 1 और बराबर कितना दिए हैं 1/8 दिए। ये देखिए सबसे बढ़िया प्रश्न, आज की क्लास का सबसे बढ़िया प्रश्न। अब देखो कैसे लगाओगे। अब आपको पता है एक ये परिमेय संख्या, एक ये परिमेय संख्या हर बराबर नहीं है, तो एक बात समझिए, जब हर बराबर नहीं होते तो आपको करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए और नीचे का मल्टीप्लाई करा लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये x प्लस के 4 मल्टीप्लाई x प्लस के 1 होगा कि नहीं होगा। फिर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस के x ब्रैकेट में x प्लस के 5, ये होगा कि नहीं होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। और बटे नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आपका x प्लस के 5 और x प्लस के 1 बराबर कितना 1/8। अब सॉल्व करो, इसका गुणा इससे कराइए, इसका गुणा इससे कराइए, तो ये हो जाएगा x² प्लस के x प्लस के 4x और प्लस के 4 कम 4 माइनस के x² प्लस के प्लस माइनस के 5x, तो माइनस के 5x और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, तो बटे में आपका आ जाएगा x² प्लस के x और ये आपका 5x प्लस के 5 बराबर इस तरफ बच जाएगा 1/8। यही तो केवल मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखो ये प्लस में x², ये माइनस में x², ये कैंसिल ना, 4 5x, ये x ये 5x से कट गया, 5x से कट गया ना। अब आपको यहाँ पर क्या कुछ कटता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कुछ कटता हुआ नज़र आ रहा है भाई, जल्दी से बताइए। देखो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा,
ये आपका बचा कितना भाई, ऊपर कितना बचा 4, ऊपर केवल आपका बच गया 4 बटे नीचे कितना बच गया, तो वो बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस के कितना, तो एक्स प्लस के, या हम सीधे इसको कह सकते हैं 6x, 5x प्लस एक्स, तो कितना बच गया 6x प्लस के 5 बराबर के 1/8। इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे भाई, इतनी बात आप समझे। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको साफ करूंगा क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये लेंथी है, फिर मैं आगे बताऊंगा। एक्स स्क्वायर ऊपर बचा केवल 4, नीचे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 1/8। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने। अब देखो मैं ऊपर थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, इस साइड में मैं इतना सा साफ कर रहा हूँ। देखिए अब क्या आएगा, अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 चौके 32, भाई 8 चौके 32, एक्स स्क्वायर नहीं, ये 1 से गुणा कराओगे 1 के बार रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस के 5 बराबर 8 चौके 32। अब आप यहाँ से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 6x प्लस के 5 माइनस के 32 बराबर के 0। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस के 27 5 32 बराबर के 0। तो इससे आगे आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये आप बताओ। इससे आगे अब आपको कुछ नहीं करना, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था। तो इसको आपको उत्तर कहाँ देना है सर, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है ना। और पूरी वीडियो भाई देखा करो, कहीं स्किप मत किया करो, नहीं अब आप अगर बाद में देख रहे हो तो आप लोगों के दिमाग में यही डाउट आएगा कि सर ये आधा ही लिखा है, बाकी सब आपने कैसे कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखा करो। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखने से क्या होता है, माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, फिर क्लास को यहीं से ख़त्म करेंगे। आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर कैसा 16, ठीक है भाई। चलो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। लास्ट प्रश्न, तो अभी तक भाई जो भी साथी वीडियो देख रहे थे, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। देखो अगला क्वेश्चन, ये 16 नंबर प्रश्न है। कह रहा है भाई 16 नंबर प्रश्न, 4x स्क्वायर माइनस के 12xy प्लस के 9y स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और बताइए आंसर कितना आएगा। इस चीज़ को सॉल्व करिए। फोर एक्स स्क्वायर माइनस के 12xy प्लस के 9y स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं करेंगे सर, 9 चौके 36, 9 चौके 36। भाई देखो यहाँ पर a बराबर 4 है, b बराबर माइनस के 12 है, c बराबर 9 है। कई बार बताइए सब मैं कैसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर a और c का मल्टीप्लाई, अगर मैं a मल्टीप्लाई c, 4 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 36 होगा। 36 के 2 ऐसे फैक्टर करिए, जोड़ने या घटाने पर 12 आए, तो 6 6 के 36। चूँकि हमको माइनस में 12 लाना है तो -6 ठीक है। तो देखो ये आपका 4x स्क्वायर माइनस के 12xy को क्या कह सकते हैं, माइनस का 6xy माइनस का 6xy माइनस के 6xy प्लस के 9y स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट कर दीजिए, 4 पद हो गए। इधर कॉमन आपका मिल रहा है 2x काम लिया तो 4x स्क्वायर को डिवाइड किया तो आ गया 2x माइनस के 2 3 6, x से x कैंसिल y, 2x माइनस के 3y। इधर कॉमन माइनस के 3 और y मिल रहा, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 2x यहाँ बच गया, माइनस लिया है तो प्लस चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस, 3 त्रिका कितना हो गया 9, y स्क्वायर से y कटा तो ये बच गया। यानी 2x माइनस के 3y दोनों में कॉमन, तो 2x माइनस के 3y एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x माइनस के 3y, यही। तो यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक करना,
शेयर ज़रूर करना, ठीक है ना। और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।